हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। यहाँ पर जो मेनली हम अमीनो एसिड हैं उनकी कैटाबॉलिज्म की बात करेंगे, बिकॉज एज वी नो जो प्रोटीन्स हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोटीएजेस, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं जिसमें पेप्सिन, कैमोट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इस तरह से डिफरेंट एंजाइम्स जो है आपने पढ़े हैं। जो प्रोटीन्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन टू अमीनो एसिड जो कि अल्टीमेटली जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। एंड देन यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है अमीनो एसिड की जो ब्रेकडाउन होगी या उनका जो कैटाबॉलिज्म होगा वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें थोड़ा स्ट्रक्चर जो है देखना होगा कि अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, तो अमीनो एसिड जो है उनका जो स्ट्रक्चर है अगर हम देखें तो देयर इज अ कार्बन इन द सेंटर जो कि एज वी नो के 4 बॉन्ड जो है बनाएगा। तो एक तरफ जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, और एक तरफ यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और एक तरफ जो है NH2 होगा। तो यहाँ पर जो है NH2 है, और यहाँ पर जो फोर्थ पोजीशन है कार्बन की, देयर इज और दैट इज वेरिएबल ग्रुप, यानी यहाँ पर कोई भी जो है आपका ग्रुप हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा अमीनो एसिड है। जैसे सबसे जो सिंपल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, उसमें इस R की जगह H होगा, हाइड्रोजन। अगर हम एलेनिन की बात करें तो ये यहाँ पर जो है CH3 होगा। तो डिफरेंट अमीनो एसिड में ये डिफरेंट होगा, बाकी जो जनरल स्ट्रक्चर है वो अमीनो एसिड का सेम होता है। तो अब अगर यहाँ पर हम बात करें प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म की, तो जब या मेनली अमीनो एसिड जो है उनकी कैटाबॉलिज्म की, तो यहाँ पर जो कैटाबॉलिज्म होगी तो यहाँ पर जो ये अमीनो ग्रुप है, तो एज वी नो दिस NH2 दिस इज अमीनो ग्रुप, इसको अमीनो ग्रुप बोलते हैं। और जो आपका ये COOH है दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो आपका ये अमीनो ग्रुप है ये यहाँ से जो है रिलीज किया जाएगा, इसकी ब्रेकडाउन होगी, और जो ये अमीनो ग्रुप है आपका NH2 ये जो है कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर, या आप इसको अगर मोस्ट हम अप्रोप्रिएटली बोलें तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया NH3। और अमोनिया जो है देन फर्दर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में बाय द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो कल जो हमने बात की थी वो इसी जो आपकी प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म है या अमीनो एसिड की जो ब्रेकडाउन है उसी की थी। इसी में हमारा ये टॉपिक आ जाता था यूरिया साइकिल। तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड है जब इसकी ब्रेकडाउन होगी, और हम उसकी बात कर रहे हैं जो ब्रेकडाउन होगी, इसमें से जो ये अमीनो ग्रुप है ये रिलीज होगा, ये हम आगे थोड़ा सा और कुछ टर्म्स देखेंगे। तो अगर आपका ये अमीनो ग्रुप यहाँ से जो है रिलीज हो रहा है, जिसको हम डी एमिनेशन भी बोलते हैं, आगे हम दोबारा इसकी थोड़ी बात करेंगे। तो ये जो आपका अमीनो ग्रुप है ये यहाँ से रिलीज होगा, और देन ये जो है बनाएगा क्या, अमोनिया। और वो जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होगा देन किसमें, यूरिया में, विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल, जो कि बॉडी से बाहर जो है रिलीज कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अभी का अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है हमने कहा था। तो ये तो हो गया कि जब ब्रेकडाउन होगी तो जो अमीनो ग्रुप है उसका क्या होगा। अगर हम बाकी देखें, ये जो कार्बन स्केलेटन है तो इसका यूज जो है वो दोबारा से किया जा सकता है, इसको रिसाइकल करके इसको डिफरेंट से के TCA साइकिल जो हमने पढ़ी थी, क्रैब साइकिल, उनके इंटरमीडिएट्स में या वाटर वगैरह हो गया वहां पर उसकी फॉर्मेशन वगैरह में, तो इसका डिफरेंट जगह जो है इस तरह से रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। और जो आपका अमीनो ग्रुप होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा अमोनिया में NH3, और देन अमोनिया से जो है बना दिया जाएगा यूरिया और बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये जो है ओवरऑल थोड़ा सा इसमें रहता है जो कैटाबॉलिज्म हुई है अमीनो एसिड की। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। जैसे ये तो हमने जो पढ़ा है यूरिया साइकिल, ये ऑलरेडी पढ़ लिया था अपने लास्ट वाले लेक्चर में, यूरिया साइकिल के किस तरह से ये जो साइकिल है ये वर्क करती है क्या है। और अभी जो फिलहाल हम यहाँ पर जो है दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वन इज ट्रांस एमिनेशन और दूसरी जो है डी एमिनेशन। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं ट्रांस एमिनेशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रांस एमिनेशन। तो ट्रांस एमिनेशन जो है, जैसा कि जो नाम है वो बता रहा है ट्रांस एमिनेशन,
कि यहाँ पर जो है ट्रांस यानी ट्रांसफर और एमिनेशन यानी एमिनो ग्रुप, कि जो अमीनो ग्रुप है दैट इज NH, जो आपका NH2 है वो जो है क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एक अमीनो एसिड से किसी दूसरे अमीनो एसिड के ऊपर, तो उसको हम जो है बोलेंगे ट्रांस एमिनेशन। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जो डेफिनेशन है सिंपल सी वो देखें तो इट सिंपल मींस के ट्रांसफर होगा किसका, जो आपका अल्फा NH2 ग्रुप है। तो ये जो NH2 ग्रुप है ये ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अनदर एक्सेप्टर। तो जो वो एक्सेप्टर होगा दैट इज कॉल्ड एज कीटो एसिड। यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी जो है एग्जांपल लेते हैं तो वहां से जो है बेटर समझ आएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि होता क्या है कि ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप का। तो अगर मैं यहाँ पर से कि कोई स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, से कि ये आपका जो है COOH कार्बोक्सिलिक, यूजली जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो अभी हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया तो वो राइट साइड पे बनाया था, तो राइट पे होता है जो अमीनो है लेफ्ट पे, बट यहाँ पर हम मेनली सिंपल थोड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं तो कहीं भी ये ग्रुप्स हम बना सकते हैं। तो एक तरफ NH2 होगा, COOH है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर से कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ CH3 जो आपका एलेनिन है, यहाँ पर से CH3 लगा हुआ है, तो ये आपका एक अमीनो एसिड है। अब ये जो अमीनो एसिड है इसमें से कि ये आपका जो अमीनो ग्रुप है, तो ट्रांस अमीनेशन क्या हो गया आपका, यही जो NH2 है ये ट्रांसफर होगा कहाँ पर, किसी कीटो ग्रुप के ऊपर। से कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आपका कोई कीटो एसिड है, कीटो एसिड हो गया जिसके ऊपर NH2 दैट इज योर अमीनो ग्रुप दैट इज एब्सेंट। तो यहाँ पर से कि मैं अगर कहूँ कि आपका ये मैंने कहा कि कोई कीटो एसिड है से जहां पर आपका NH2 जो है वो एब्सेंट है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, तो मींस यहाँ पर जो NH2 है उसकी जगह यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो मींस जो अमीनो ग्रुप है वो एब्सेंट है। सो ये वाली जो हमारी फॉर्म होगी ये हमारा अमीनो एसिड है, दिस इज अवर अमीनो एसिड, जिसको हम जो है बोलेंगे कि अमीनो फॉर्म, और ये वाला जो हमारा है दिस इज कीटो एसिड, ये जो है कीटो फॉर्म है, दिस इज कीटो एसिड जैसे कि इसके अंदर जो अमीनो ग्रुप है NH2 दैट इज एब्सेंट, तो इसलिए ये जो है क्या है, कीटो फॉर्म है। अब ट्रांस एमिनेशन क्या होगा कि जो ये वाला NH2 है वो यहाँ से ट्रांसफर होगा कहाँ पर, यहाँ पर इस वाली पोजीशन के ऊपर, और इसी को हम बोलेंगे दिस इज ट्रांस एमिनेशन, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ट्रांसफर हुआ है किसका, अमीनो ग्रुप का। तो दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। और जो याद रखना है वो ये कि इसको कराने के लिए जो एंजाइम है वो है अमीनो ट्रांसफरेज। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो होगा अमीनो ट्रांसफरेज। तो अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है कि ये वाली रिएक्शन कराता है, बट ये जो अमीनो ट्रांसफरेज है ये अकेला ये ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन नहीं करा सकता, इसको साथ में कोफैक्टर चाहिए होता है, और वो कोफैक्टर जो है वो है पायरिडोक्सल फोस्फेट, पायरिडोक्सल फोस्फेट दैट इज PLP शॉर्ट में। तो पायरिडोक्सल फोस्फेट जो है ये इंपॉर्टेंट कोफैक्टर है ये वाली रिएक्शन जो है इसको कराने के लिए। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि जो आपकी जनरल रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि आपकी एक डोनर फॉर्म होगी दैट इज अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड है यहाँ पर ये डोनर फॉर्म है, तो हमें हमेशा एक डोनर चाहिए होगा ट्रांस एमिनेशन के लिए, और वो जो डोनर है उसके पास क्या होना चाहिए अमीनो ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास एक एक्सेप्टर फॉर्म होगी जो यहाँ पर ये है। तो जो एक्सेप्टर फॉर्म है वो क्या होगा, एक कीटो एसिड होगा। तो एक्सेप्टर जो है वो एक कीटो एसिड होगा, और जो हमारा डोनर है वो एक अमीनो एसिड होगा। तो ट्रांस एमिनेशन के लिए हमेशा हमें एक एक्सेप्टर और एक डोनर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और देन यहाँ पर हमने बात की कि जो आपका एंजाइम है वो आपका होगा अमीनो ट्रांसफरेज, और इसके साथ में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है कोफैक्टर पायरिडोक्सल फोस्फेट जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। तो ये ट्रांस एमिनेशन है। अब इसमें डिफरेंट तरह से जो है हम एग्जांपल और भी ले सकते हैं, से कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर से आपका कोई अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको, ये आपका कार्बन, इसके साथ में यहाँ पर से COOH है यहाँ, और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है,
जो जनरल सभी अमीनो एसिड का यूजली होता है। तो यहाँ पर से कि CH2, यहाँ पर दोबारा से CH2 और यहाँ पर है COOH। तो ये जो है ये आपके अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है उसका आ जाता है। दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट या ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पर जब आपका हमने कहा था अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हुआ से कि अभी यहाँ पर जो है अमीनो ग्रुप एब्सेंट है, दिस इज कीटो एसिड। अब क्या होगा कि जो अमीनो ग्रुप है आपका दैट इज NH2 से कि जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी वहां पर इससे कि वो जो अमीनो ग्रुप है वो आया और आकर के यहाँ पर अटैच हो गया। जब वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा से कि यहाँ पर अगर मैं दोबारा से जो है बनाता हूँ, ये जो है यूजली जब हम ये बना रहे हैं तो ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ जुड़ा होगा या जो भी, बट हम सिंपल स्ट्रक्चर जो है समझने के लिए इतना ज्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं। तो से कि जो आपका NH2 है वो ऊपर जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी से वहां से आकर के कहां पर अटैच हो गया, इस जगह के ऊपर। तो वो जो अमीनो ग्रुप आया यहाँ अटैच हो गया आपके, इसको हम इस डायग्राम में यहाँ पर बता रहे हैं। और बाकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेम CH2 था और यहाँ COOH है। तो ये NH2 यहाँ पर आकर के अटैच हो गया। दिस इज ट्रांसएमिनेशन जो आपके आपका जो एंजाइम है अमीनो ट्रांसफेरेज उसने कराया और साथ में जो है PLP उसने भी एज अ कोफैक्टर काम किया। तो आपकी ये रिएक्शन हुई एंड दिस इज ट्रांसएमिनेशन कि ये वाली जो है आपकी कोई फॉर्म थी कीटो फॉर्म, और इसी के ऊपर आकर के किसी अमीनो ग्रुप से, कोई भी अमीनो ग्रुप हो सकता है, वहां से आकर के ये NH2 आकर के यहाँ पर लग गया। अब ये जो है ये बन गया क्या, ग्लूटामेट। दिस इज कॉल्ड एज ग्लूटामेट। तो ये जो है ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर हो गया। तो अमीनो एसिड जो है इनके आपने अगर स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत आपको इतना पता होना चाहिए। एटलीस्ट आप ये ग्लूटामेट वाली एग्जांपल ले सकते हो। और दिस इज आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट या ग्लूटामिक एसिड जो आपका है अल्फा कीटो इसका हमने जो है क्रेब्स साइकिल में भी जो पढ़ा था। तो ये आपका जो है कन्वर्ट हो सकता है अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड किसमें, आपके ग्लूटामेट के अंदर, इसी ट्रांस एमिनेशन की रिएक्शन की हेल्प से। तो ये आप थोड़ा सा जो है इसको इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एग्जांपल के लिए देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका ट्रांस एमिनेशन के बाद एक और यहाँ पर आता है डी एमिनेशन, उसको देख लेते हैं। सो डी एमिनेशन, डी एमिनेशन जो है क्या हो गया कि जो आपका अमीनो ग्रुप है उसका रिमूवल। तो हमने जैसे अभी बात की थी कि जो आपका अमीनो ग्रुप है दैट इज NH2 वो रिमूव हो रहा था, बट जो लास्ट वाली रिएक्शन पड़ी ट्रांस एमिनेशन में वहां पर हमने बोला कि NH2 ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे के ऊपर। डी एमिनेशन में क्या हो गया कि जो आपका वो अमीनो ग्रुप होगा वो क्या करेगा कि वो रिमूव होगा। तो वो रिमूव होकर के जो है कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में एंड देन अमोनिया जो है उससे कन्वर्ट होगा यूरिया में एंड देन एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो दैट इज डी एमिनेशन। तो डी एमिनेशन जो है वो कैसे हो रही है उसके लिए जो है हम यहाँ पर कुछ जो है एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा ग्लूटामेट तो उसी की हम यहाँ पर बात करते हैं। जो डी एमिनेशन होती है एक्चुअली इट इज ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन होती है, ऑक्सीडेशन भी साथ में होगी जिससे जो वो अमीनो एसिड है उससे जो आप कह सकते हो कि रिमूव किया जाता है। ये एग्जाम्पल लेंगे तो वो आपको समझ आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर से कि मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ ग्लूटामेट का। तो ये आपका C यहाँ पर NH2 है से, या इसको मैं NH2 को जो है यहाँ पर बना लेता हूँ और यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका COOH है और जो आपका ये वाली पोजीशन है यहाँ पर CH2 और COO। तो ये है आपका ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर है। अब से कि हम बात करें डी एमिनेशन की, तो डी एमिनेशन में क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है अमीनो ग्रुप ये क्या करेगा कि यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये जो अमीनो एसिड है अब ये किस फॉर्म में चला जाएगा, कीटो फॉर्म में। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि अगर अमीनो ग्रुप नहीं है तो उसको हम कीटो फॉर्म बोलेंगे, तो ये हट जाएगा तो ये कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी एमिनेशन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, जिससे क्या होगा कि जो आपका अमीनो एसिड है वो बन जाएगा आप क्या, कीटो, और आपका ये हो जाएगा रिमूव अमीनो ग्रुप। तो ये कैसे हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, तो से
कि जो पहली आपकी यहाँ पर रिएक्शन होगी उसमें आपका यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो वो डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है कि हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यहाँ पर जो आपका ये NH2 है, यहाँ से क्योंकि 2 H हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा खोल के लिखें तो N और इसके साथ में ये 2 H हैं, तो ये जो 2 H हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है बाय ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पर एक्सेप्टर जो है वो होता है NADP। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपका जो NADP है वो आएगा, तो यहाँ पर NADP आएगा और वो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो बन जाएगा NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो जो NADP है वो क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि ये जो ग्लूटामेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर मैं डायग्राम इसकी जो है बना देता हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बाकी जो है स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो यहाँ पर से के COOH था, यहाँ पर C था, और यहाँ पर हमने कहा था कि आपका जो अमीनो ग्रुप है वो प्रेजेंट था, बट यहाँ पर सिंपल NH रह जाएगा क्योंकि 2 जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर बाकी जो स्ट्रक्चर है इस तरह से CH2COOH, तो ये आपका COO है, तो दिस इज NH। तो एक यहाँ से रिमूव किया जाता है हाइड्रोजन, और सॉरी यहाँ COO, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया जाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और दूसरा जो है वो COOH वाला जो ये था यहाँ से रिमूव होगा, जो मैंने यहाँ पर इस तरह से बताया है, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा ये, तो ये रिमूव हो गया, तो जिसकी वजह से जो आपको यहाँ पर जो है ये देखने को मिलेगा, दिस इज योर NH और यहाँ पर COO। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, वो किसने किए, तो वो जो एंजाइम है दैट इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ने जो है किया। अब क्या होता है कि यहाँ पर वाटर की एडिशन होती है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, देयर इज एडिशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पर H2O जो है ऐड किया जाएगा इस मॉलिक्यूल के अंदर, जिससे क्या होगा, अब H2O अगर आप देखो तो हाइड्रोजन 2 हैं यहाँ पर, तो वो जो 2 हाइड्रोजन हैं वो आकर के मिल जाएंगे इस NH के साथ। तो इस NH के साथ अगर 2 हाइड्रोजन मिल गए तो NH3 बन जाएगा, यानी ये अभी NH है, 2 हाइड्रोजन और ऐड हुए तो ये क्या बन जाएगा, NH3। तो अब ये जो है बन गया NH3 दैट इज अमोनिया, और ये जो है देन रिलीज हो जाएगा बाहर, और इसी को हम बोल रहे हैं क्या, डीएमिनेशन, के जो आपका ओवरऑल क्या हुआ, अगर हम इसी ग्लूटामेट के अंदर ही देखें तो ये जो आपका ग्लूटामेट है इसी में क्या हुआ, अगर आप देखें तो इसमें क्या हुआ कि ये आपका COO था, COOH था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आपका NH2 था इसमें इसकी जो है रिमूवल होगा, कैसे होगा, सबसे पहले ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज आया, उसने यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया और एक हाइड्रोजन जो है कार्बोक्सिलिक का गया, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए। उसके बाद यहाँ पर वाटर की एडिशन हुई जिससे 2 हाइड्रोजन जो है वो NH को दिए गए, तो अब NH जो है वो NH3 बन गया, और अब NH3 बन के दैट इज अमोनिया वो रिलीज हो गया, और आपका जो ये ग्लूटामेट था उसमें से आपका मीन्स ये NH ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा चला गया, ये चला गया, तो जो ये है जो H2O जब ऐड हुआ तो वहां से ऑक्सीजन आया था, तो ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर बना लेता है, और बाकी ये जो है रिमूव हो जाएगा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ग्लूटामेट जो है उसका कन्वर्ट हो जाएगा देन किस में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर, क्योंकि जो आपका ग्लूटामेट का और अल्फा कीटो ग्लूटारेट का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो हमने ऊपर वाली रिएक्शन में भी देखा कि यहाँ पर NH2 की जगह वहां पर डबल बॉन्ड O था, तो यहाँ पर जब ये ग्लूटामेट से NH2 जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये जो है इस तरह से जो रिएक्शन हुई दैट इज डीएमिनेशन, तो इसी को हम डीएमिनेशन बोल रहे हैं। और यहाँ पर अगर कुछ और टर्म्स हम अगर देखें तो ये ग्लूटामेट था, फिर हमने यहाँ पर ये जो बनाया जहाँ पर हमने बोला था कि जो आपका जब ये डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन हो करके जो यहाँ पर बना था, यहाँ पर सिंपल NH था और बाकी ये इसी टाइप का स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं अल्फा अमीनो ग्लूटारेट, अल्फा आई से अमीनो ग्लूटारेट, तो अल्फा अमीनो ग्लूटारेट बोलेंगे। इनका स्ट्रक्चर मैं दोबारा से थोड़ा यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये दिस इज ग्लूटामेट, सॉरी, तो ये जो है ग्लूटामेट है यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ग्लूटामेट जो कि अमीनो एसिड है,
देन NH3 जो दैट इज अमीनो ग्रुप, इसकी हमने कहा रिमूवल होगा, तो रिमूव होकर के जो ये आपका बन गया दिस इज कीटो ग्रुप, दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और बीच में ये जो फॉर्म आई दिस इज योर अल्फा अमीनो ग्लूटारेट, जहां पर जो हमने कहा कि पहले डिहाइड्रोजनेशन होगी, जो आपका ग्लूटामेट है उसमें से 2 हाइड्रोजन जो है वो पहले रिमूव हुए तो ये वाला स्ट्रक्चर बना विच इज अल्फा अमीनो ग्लूटारेट, जो कि इंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ने कराया। देन यहाँ पर H2O की एडिशन होगी, जिससे एक ऑक्सीजन जो है यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, और उसके बाद में दूसरा जो आपका ये NH था, ये 2 हाइड्रोजन और लेकर के जो है अमोनिया बनेगा, और अमोनिया बन करके ये NH3 की फॉर्म में जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और फर्दर ये अमोनिया कन्वर्ट होगा यूरिया में बाय यूरिया साइकिल, जो हमने ऑलरेडी कल वाले लेक्चर में देख लिया था। तो ये 3 चीजें आती हैं यहाँ पर प्रोटीन की जो कैटाबॉलिज्म है, पहला जो ट्रांसएमिनेशन है, दूसरा जो डीएमिनेशन है, और तीसरा यूरिया साइकिल। तो ये एक ओवरऑल इसका थोड़ा सा है। तो आज के लिए जो है इतना ही इसमें। तो आप जो है बस थोड़ा ग्लूटामेट का और अल्फा कीटो ग्लूटारेट हो गया, इसका स्ट्रक्चर देख लें, बाकी इसमें सिंपल सा ही है कि जो रिएक्शन है कैसे हो रही है। ट्रांसएमिनेशन में जो है ट्रांसफर हो रहा है जो आपका ये NH3 है एक अमीनो एसिड से किसी दूसरे के ऊपर, और जो डीएमिनेशन है उसमें ये जो है अमोनिया बन करके बाहर रिमूव हो जाएगा। तो बस सिंपल है, थोड़ा कीटो फॉर्म कौन सी होगी वो देख लेना, और ये आपका अमीनो फॉर्म हो गई जहाँ पर NH3 है, कीटो जहाँ पर ये नहीं है। तो ये बस 2-3 चीजें हैं, 2-3 स्ट्रक्चर थोड़े से, तो इसमें जो है बस इतना ही। सो थैंक्स अ लॉट।